हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और अभी जो हमारा आज का चैप्टर है 21, और दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एम या पर्पस, यानी कि लक्ष्य या उद्देश्य कैसे बताएंगे। क्लियर। और दोस्तों अभी जो आज ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसमें हम लोगों को जैसा कि जानते हैं सबसे पहले हिंदी वाक्य, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे क्या होता है, और उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद जो भी एक्स्ट्रा बातें आती है उसमें, चाहे कंसेप्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, उसे हम आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें दोस्तों जो यूज होने वाला है वो है देयर और टू प्लस V1 और V1 प्लस ING, जिसे कि इसमें यूज नहीं किया जाएगा, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। तो आइए दोस्तों इसे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य क्या है। पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें हैं, इतना ही है दोस्तों, ठीक है। या खाने को थोड़ा भोजन है, तो यहां पर है या तो बोला जाएगा के लिए या तो बोला जाएगा को। हिंदी में दोनों तरह से आप अपनी बात को रख सकते हैं या आप समझ सकते हैं। पहनने के लिए एक कोट है या उड़ाने को रुपये नहीं है। निगेटिव भी देखेंगे दोस्तों कि अगर निगेटिव इसमें आएगा तो कैसे करेंगे। उड़ाने को या उड़ाने के लिए मीन्स दोस्तों फिजूल खर्ची करने के लिए, ये समझ लीजिए। तो आइए अगर इस तरह का रहे तो हम लोग उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें जो भी बातें आती है उसे एक्सप्लेन करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जब ऐसा रहे कि कोई सब्जेक्ट हो, नाउन स्पेशली, जो दोस्तों इनडेफिनिट हो, डेफिनिट नहीं हो और उसका स्टेट बताना हो, तो वहां पर दोस्तों एक डमी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया जाता है। और देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और ये देयर होता क्या है, डमी सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट को सपोर्ट के लिए आता है। जैसे आप देखें कि कहते हैं कि एक राजा है, ये हमेशा सुने होंगे, या पहले की बात करें पास्ट की तो एक राजा था, तो उसका क्या होता है, अ किंग वाज, जो कि सरासर गलत है, ये इसे स्टैंड नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर एक देयर को इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए सब्जेक्ट, जिसे डमी सब्जेक्ट बोला गया है, और देयर इज अ किंग इसे उलट दिया जाता है इसको, ये जो अभी हम बनाए थे। तो दोस्तों हम देयर पे कंप्लीट वीडियो बनाए हैं सब्जेक्ट के फॉर्म में, कि सब्जेक्ट जब पढ़ रहे थे फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स, वहां पर इसे आप देखें दोस्तों तो सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा देयर से रिलेटेड। और इस पे यहां पर बहुत ज्यादा बातें करना जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देयर यहां पर सिर्फ ये याद रखें कि जब इनडेफिनिट यानी अनिश्चित सब्जेक्ट हो, उसका स्टेट बताने के लिए देयर को एज ए डमी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है। वैसे देयर का मतलब होता है वहां, और यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरा दोस्तों यहां पर देयर के अकॉर्डिंग सब ये हमारा वर्ब नहीं आता है,
ये दोस्तों इन्वर्जन रूल बोला जाता है। इन्वर्जन रूल क्या होता है? जो सब्जेक्ट से पहले हमारा वर्ब आ जाए, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब, और दोस्तों वो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए या एडवर्ब आ जाए, इस तरह का कुछ है, उसे भी एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो उसे दोस्तों हम लोग इन्वर्जन रूल कहते हैं। यहां पर इन्वर्जन क्या हुआ कि सब्जेक्ट से पहले इज चाहे आर, ये क्या हुआ, ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये देयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग या तो इज लेगा या आर लेगा, एक रहेगा तो इज, एक से ज्यादा की बात करेगा तो आर, ये प्रेजेंट की बात, और ये उस नाउन का स्टेटस, अवस्था बताने का काम करेगा। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अदर वर्ड्स में अगर हमारा कोई अनदर एक्शन की बात करता है और वो दोस्तों पर्पस दिखाता हो, एम दिखाता हो, उद्देश्य दिखाता हो, और वो एक्शन की बात करता है, तो हम लोग यूज करेंगे, अगर एक्शन की बात करें तो हम लोग यूज करेंगे दोस्तों, अगर एक्शन की बात करें तो हम लोग यूज करेंगे 2 + V1, जिसे हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, 2 + V1। तो जब एक्शन की बात करें उद्देश्य के रूप में कि क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, तो वहां पर 2 + V1 यूज करेंगे, इन्फिनिटिव होता है। और दोस्तों उद्देश्य के रूप में यहां पर दोस्तों V1 नहीं यूज करेंगे, यहां पर ही लिखते हैं V4 होता है कि हमेशा अभी इसमें आएगा 4 + V4 या कहिए V1 + ING, ये फीलिंग्स आएगा, लेकिन यहां पर ये नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें यूज नहीं होगा। ये दोस्तों हमारा एक्शन नहीं, एक्टिविटी दिखाता है, और इस पे इतना ही बात, इस पे ज्यादा बात हम लोग करेंगे जब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब एडवांस। क्लियर? तो यहां पर इसके बारे में इतना ही, और इस बुक में भी दिया हुआ है कि इस तरह का एम या पर्पस यानी कि उद्देश्य बताना हो चाहे लक्ष्य बताना हो, वहां पर 2 + V1 का यूज करेंगे, 4 लगा के V1 + ING यूज नहीं करेंगे। इतना ही समझिए। अब बनाने की कोशिश कीजिए और इसे बनाइए, और इसका हम लोग लास्ट में निगेटिव भी देखेंगे, और पास्ट और फ्यूचर आप अपने से बना सकते हैं अगर इसको आप क्लियरली समझ गए तो आइए दोस्तों, पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें हैं। पहला ही लिए हैं के लिए, तो आपको फीलिंग्स आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास नहीं दोस्तों, जो मेन सब्जेक्ट है किसके पास क्या है इस स्ट्रक्चर में नहीं है, बस सिर्फ है उसका स्टेट बताया जा रहा है। ठीक है, किसके पास क्या है, मेन सब्जेक्ट कौन है, तो वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे। यहां पर किसी का चर्चा नहीं किया जा रहा है किसके पास क्या है, बस उसका स्टेट बताया जा रहा है। इसीलिए इसे अनिश्चित या इंडेफिनिट सब्जेक्ट बोला जाता है, जिसके ही वजह से जिसको स्टैंड करने के लिए देयर को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बहुत बोल दिए दोस्तों, अब इसको बनाइए। तो सबसे पहले 2 बुक्स क्या है, ऐसे बनाते, अगर पढ़ने के लिए छोड़ दे 2 पुस्तकें हैं, 2 बुक्स आर होगा इधर, क्योंकि ज्यादा से बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया इसके तरह दोस्तों, पीछे आ गया 2 बुक्स आर, और दोस्तों देयर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप पूरा इस तरह से पढ़ेंगे, और हम जो वीडियो बना है दोस्तों देयर पे, उसे कंप्लीट पैकेज माने, और उसको अगर आप समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वो होगा। लेकिन यहां पर इतना ही, देयर आर 2 बुक्स, 2 बुक्स के वजह से आर आया, क्यों आया वो पहले देख चुके हैं, और देयर को इसके स्टैंड एग्जिस्टेंस के लिए रखा गया। देयर आर 2 बुक्स टू रीड,
पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें हैं, ऐसे आप नहीं बनाएंगे। देयर आर 2 बुक्स फॉर रीडिंग। ये पर्पस नहीं दिखाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे नहीं बनाएंगे, चाहे आपको जितना भी फीलिंग्स आए तो हमेशा कोशिश करेंगे 2 + V1। फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो एक्शन दिखाता है वो एक्शन ही दिखाएं दोस्तों। खाने को थोड़ा भोजन है, अब डायरेक्ट बनाते हैं। देयर इज सम फूड। फूड ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए एक ही माना जाता है। इज देयर इज सम फूड टू ईट, खाने के लिए या खाने को। पहनने के लिए एक कोट है, देयर इज अ कोट टू वियर, ठीक है। और अब आइए दोस्तों, अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो यहां पर एक कंसेप्ट है जिसे आप समझ सकते हैं। देयर इज नो मनी, देयर इज मनी, अगर पैसे हैं तो होता, लेकिन देयर इज नो मनी तो यहां पर दोस्तों चूंकि ये अनकाउंटेबल है इसीलिए एक माना जाएगा, तो एक होता। अब है कंफ्यूजन की इज के बाद या आर के बाद हमेशा नोट देखे हैं, नो नहीं देखे हैं। लेकिन दोस्तों नो भी पॉसिबल है, कब? जब ये नाउन हो तो दोस्तों उसके लिए आता है एडजेक्टिव, और नो हमारा है एडजेक्टिव। और दोस्तों नोट कब आता है? जब हमारा एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए सभी टॉपिक का एटलीस्ट डेफिनेशन के कंसेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। तो नोट इसके वजह से आया, इसीलिए यहां पर दोस्तों नो आया, इसीलिए यहां पर हमारा नोट नहीं होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे, अदरवाइज दोस्तों आपको डिटेल में वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो। उसके बाद ये दोस्तों फिजूल खर्ची के सेंस में आया है उड़ाना हिंदी में, तो वहां पे स्क्वेंडर यूज किया गया। ये एज अ वर्ब है, हो सकता है नया हो, ठीक है, और इसका सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन यहां इस बुक में यही यूज किया गया है। तो टू स्क्वेंडर यानी कि देयर इज नो मनी टू स्क्वेंडर, उड़ाने के लिए पैसे नहीं है, पर्पस, ठीक है। अब आइए दोस्तों, अगर सुने तो थोड़ा सा, अगर ये हमारा पास्ट में जाता कि उसके पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं थी या पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें थी, तो 2 के लिए वर्ड और एक के लिए खाने को थोड़ा भोजन था, तो उसके लिए देयर वॉज सम फूड टू ईट। तो बस आपको स्टेटस बताने के लिए, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में इज और एमबीआई के साथ होता है, ठीक है, और पास्ट में वाज या वर, और दोस्तों फ्यूचर में शैल बी या विल बी, ये भी बी फॉर्म का फ्यूचर फॉर्म है। क्लियर? इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।